ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दैट टॉपिक रिलेट्स टू द वन थिंग, दैट इज योर जॉब कैरियर एंड बिजनेस, द अर्निंग, दाल रोटी, उसकी बात करेंगे हम। उसमें अब एक बड़ा डिफरेंट वे से, इनफॉर्मल वे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को जो फीडबैक मिला उस पे, पहला क्वेश्चन था कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा था कि जॉब बार बार छूट जाती है। तीसरा था बहुत डिलेड मिलती है, मिड एज पे, मतलब जो 30 प्लस हो के फिर 40 के आसपास पहुंचते हैं उनको जॉब मिलती है। ऐसा क्यों? आर्मी की जॉब किसको, बिजनेसमैन की जॉब किसको, सेल्स मार्केटिंग की किसको, अकाउंट सर्विसेज की किसको, फाइनेंस की किसको, आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री की किसको। ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनर्स हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें रेफर करूँगा। फोकसिंग ऑन विच पॉइंट्स, 3 थिंग्स। वन इज द प्लैनेट्स या ग्रह जिनके कारण ये सब चीज़ होती है, रिलेटिंग टू ओनली जॉब, बिजनेस, कैरियर। दूसरा, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, जन्म के समय जो बनती है हॉरोस्कोप, उसमें जो 12 हाउसेज होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस है तनु हाउस, मतलब बॉडी का, 7th हाउस है तो पार्टनर का घर, इस तरीके से 12 हाउसेज है। तो उन कौन से हाउसेज से ये रिलेट करता है? 2 और कुछ थर्ड पॉइंट, स्पेशल फीचर्स कि ऐसा क्या, तो वो। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अबाउट द प्लैनेट्स की बात। तो देखिए, वैसे तो टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और 9 के 9 प्लैनेट्स कुछ एरिया में ऑपरेट करेंगे ही। जॉब भी उसमें से है। तो सारे ग्रह के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण हमें ये जॉब, कैरियर, बिजनेस की बात होगी। मतलब ऑल द 9 प्लैनेट्स आर इंडिकेटिंग कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब एंड व्हाट नॉट। बट व्हाट इज स्पेशल, मतलब उसमें विशेष क्या है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स। एवरी प्लैनेट इज इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, उसके लिए 2 ग्रह ले लीजिए एक साथ। एक सूर्य जो हमारे को तेज ओज, जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जब सूर्य का राशि परिवर्तन के टाइम में, एडमिनिस्ट्रेशन, जो IAS बनना है, मिनिस्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, उन सब में सूर्य आएंगे। सूर्य के बिना आपका ऑरा हो ही नहीं सकता। जो देखिए ना, इल्यूमिनेटिंग सूर्य कितनी तेज है, ओज है, वो सब सूर्य देता है। दूसरा, जो मजदूरों के प्लैनेट है, मेहनत के प्लैनेट है, डिसिप्लिन के प्लैनेट है, वो है शनि। तो शनि में ये फायदा तो है कि वो स्टडी, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ाते ही हैं। अगर ओनली इफेक्टिव शनि ही है, उसमें सूर्य इतना नहीं इफेक्टिव है, सूर्यदेव इतने नहीं इफेक्टिव हैं, तो बहुत लेट और डिलेड प्रोग्राम हो जाता है। शनि का मेन ऑप्टिमम लेवल पे इफेक्टिवनेस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 36। तो बहुत से लोगों में आप देखेंगे कि 36th ईयर ऑनवर्ड दे सी द ग्रेट चेंज। एकदम से प्रमोट होंगे या एकदम से सिलेक्शन होंगे। आप क्लास 2 अफसर या नॉन गेस्टेड अफसर हैं और आपने ऐसा एक सर्विस दी कि उसमें आपके जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन में ही आप हो गए क्लास 1, जैसे प्रोविंशियल सर्विसेज से डायरेक्ट
इंडियन लेवल पे सिविल सर्विसेज में आप चले जा सकते हैं, आप जाते हैं उसमें, तो वो शनि का है। तो दोनों ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें सूर्य को देखना ही होगा जनरल वे में, हर एक की हॉरोस्कोप में। इफ़ द पर्सन इज एस्पिरेंट फॉर हैविंग ए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में सूर्य का जुड़ना बहुत 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 ज़रूरी है, और वो भी हाई प्रोफाइल की गवर्नमेंट जॉब में शनि का भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पर शनि का क्या है, हाई प्रोफाइल भी नहीं हो शायद, मजदूरी मैंने वर्ड यूज़ किया है, पर ये एक ऐसे प्लैनेट हैं जो अगर इनके कॉम्बिनेशन में कहीं कोई दूसरा सपोर्ट आ गया सिस्टम दूसरे प्लैनेट का, स्पेशली सूर्य का, तो ये एकदम बहुत पावरफुल बना देंगे। और उसमें गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं इम्पॉर्टेंट होगी जितनी कि पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग आते हैं इसमें। अगर पॉलिटिक्स में जाना है, शनि को पहले देखना होगा। शनि, सैटर्न इज ए प्लैनेट फॉर मासेस, शनि की फॉलोइंग है, तो इसलिए शनि उसमें नहीं होगा तो नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स में नहीं जा पाएगा अगर शनि उनका ठीक नहीं हुआ तो। उसके बाद में जैसे दूसरे ग्रह हैं, जैसे हम डिफेंस की बात करें तो वहाँ सूर्य देखेंगे, साथ में मंगल आएगा। हम अकाउंट सर्विसेज की बात देखें, सूर्य को देखेंगे, साथ में मरकरी आएगा। हम ये ड्रामा डिवीज़न और ये जो इस तरीके की आर्टिस्टिक अप्रोच की बात देखें, गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है यहाँ सारी, तो सूर्य के साथ वीनस आएंगे। हम जो ये वाइस चांसलर और बड़े बड़े प्रोफेसर्स, तो सूर्य के साथ में बुध और बृहस्पति, ये दोनों आएंगे, स्पेशली द बृहस्पति, जुपिटर। तो इस तरीके से ये चलता है। और यूनियन लीडर, ट्रेड यूनियन लीडर इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं वो, तो उसमें मेन सूर्य के साथ कौन से आएंगे, शनि। मैं ये साथ आएंगे का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों साथ होंगे। सूर्य शनि अगर कहीं भी साथ हैं, किसी भी घर में आस्पेक्ट कर रहे हैं या साथ हैं, तो फिर तो पूरा ये तो दुश्मन है। आई एम सेइंग, मेरी बात से कंफ्यूज नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जन्म कुंडली में कहीं भी, अभी मैं आऊँगा सेकंड टॉपिक पे जब समझ में आएगा, कहीं भी सूर्य पावरफुल है और उसके साथ में शनि पावरफुल है, कहीं भी जिन घरों में होना चाहिए उनको राइटली प्लेस। अगर कोई ग्रह जैसे सूर्य राइटली प्लेस्ड है और शनि भी जिन घरों में पावरफुल होते हैं वहाँ राइटली प्लेस्ड है, तो फिर ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मंगल सूर्य के साथ ऐसे प्लेस्ड है कि वो भी पुश करेंगे, तो ये आर्मी, डिफेंस फोर्सेस वर्ड जो होता है ना, एग्रेसिव, वो डैशिंग, वो, तो इस तरीके से ये है। अब आते हैं अपन घरों के हिसाब से। देखिए, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन घर है 10th हाउस, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। बिजनेस, कैरियर के बारे में अगर आपको देखना है, जॉब के बारे में देखना है, यू मस्ट लुक इनटू द 10th हाउस इन द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप मीन्स व्हेन यू वर बोर्न, द ओरिजिनल लग्न कुंडली उसके अंदर। उसके बाद में जॉब मिलती है उससे, 10th हाउस से। फिर क्या होता है, यू स्टार्ट अर्निंग। फिर क्या होता है, स्टेटस बढ़ता है। तो अर्निंग के लिए हमें देखने होंगे 2 घर। सेकंड हाउस धन का घर, क्योंकि सैलरी आएगी, बिजनेस करेंगे तो कमाई आएगी, तो वो सेकंड हाउस मीन्स धन का घर। और उससे पहले क्या, वो मोर स्पेसिफिकली दैट रिलेट्स टू बिजनेस, दैट इज 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट। आप बिजनेस कर रहे हैं, लॉसेज में जा रहे हैं, काय का, आपके बिजनेस से धन बढ़े, तो वो हाउस ऑफ प्रॉफिट में कोई अच्छा एलिमेंट, कोई प्लैनेटरी प्लेसमेंट होगा ही, या वो स्ट्रांग होगा 11th हाउस। उसके बाद में स्टेटस, ऑनर, पराक्रम। व्हाट इज योर स्टेटस, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, मीडियम, वो आएगा 3rd हाउस से। 3rd हाउस में भी अच्छे प्लैनेट होने से आपके जो ये सितारे वगैरह जो लगते हैं, उसमें 3rd हाउस का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
ये जो बिग बिग बिजनेसमैन है, जिनका कि मंत्री से भी ऊपर मतलब उनकी भी वैल्यूज़ है, वो भी उनके थर्ड हाउस में बहुत पावरफुल प्लैनेट्स होते हैं। और थर्ड हाउस में बहुत पावर होती है, इसलिए तो ये हुए। अब देखिए, अब फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, ये दो घर ऐसे हैं जिसमें स्पेशल तरीके से धन की उपार्जन होता है। वैसे फिफ्थ हाउस विद्या का है, क्योंकि विद्या बिना क्या बिजनेस करेंगे आप, विद्या का है, संतान का है, पर आउटपुट और परफॉर्मेंस का भी है। जो आपका आउटपुट होगा, हाउ यू परफॉर्म, दैट इज सीन थ्रू द फिफ्थ हाउस। एंड स्पेशल, ये धन का एक स्पेशल घर है कि स्पेशल तरीके से धन कमाएंगे। तो फिर धन कहाँ से आएगा? कुछ तो आप कर्तव्य दिखाएंगे जब होगा ना। तो वो इसके कारण मैंने ये फिफ्थ हाउस लिया। नाइन्थ हाउस भाग्य भवन। भाग्य की हम कई बार कहते हैं कि भाग्य से इतना बड़ा, भाग्य से वहाँ पहुँच गया मैं, तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो। तो अब लास्ट में एक घर है जिसको हम कहते हैं शत्रु, रोग और पीड़ा का घर, मतलब दैट इज सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस नॉर्मली क्या करता है कि ये एक स्पेशल तरीके का राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग कह लें या राजयोग कह लें। आप देखिए, सूर्य का प्लेसमेंट अगर सिक्स्थ हाउस में है तो नॉर्मल कोर्स में, एक ऑर्डिनरी वे में हम अगर उसको इंटरप्रेट करें इन ए वेरी डिफाइंड इन द बुक्स, अगर परिभाषित है किताबों में, पुस्तकों में, उस हिसाब से देखें, वो तो शत्रु, रोग और पीड़ा, उसमें तो जॉब लगनी नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी कुंडलियां देखी है मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, सिविल ऑफिसर्स की, जिसमें कि सिक्स्थ हाउस में सूर्य प्लेस्ड है। तो सिक्स्थ हाउस is also one of the most important house where if you have strength in the sixth house, job wise you are super duper, खूब ऊपर तक जाएंगे आप, अच्छे पद को प्राप्त करेंगे आप। तो ये घरों का हो गया। अब मैंने कहा एक स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे काल सर्प योग, हमारे शास्त्रों में ओरिजिनल काल सर्प योग कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर मैं मेरे वीडियोस में बोला हूँ सावन के महीने में। तो काल सर्प होता क्या है? जब सारे समस्त ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए, या केतु और राहु के बीच में, तो हम कहते हैं काल सर्प दोष। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि यू आर पुट अंडर ए लिमिट, योर ग्रोथ इज हेम्ड इन बिटवीन दीज टू प्लैनेट्स। आपकी वो स्काई इज द लिमिट नहीं होता, वो एक लिमिट तक ही आपकी ग्रोथ देगा। तो काल सर्प दोष हुआ। अब मैं आपको यहाँ 1 मिनट काल सर्प दोष के बारे में भी कहना चाहूँगा। क्या काल सर्प दोष में ये है कि हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, लेटली इट हैज़ बीन एडेड इन सर्टेन एरियाज, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और किसी में तो कुछ विशेष है ही नहीं। डराने के लिए बहुत कुछ है काल सर्प दोष। पर मैं आपको ये बता दूं, राहु और केतु के कोई भी साथ में जुड़ता है तो ये तो दोनों कहाँ से आए हैं? डेविल, राक्षस से ये परिणित हुए हैं, और ये पूरी स्टोरी है। दे आर नॉट देवता वाला हिसाब नहीं है, ये प्रॉपर ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है, शेडोवी प्लैनेट्स है। कुछ अमृत की बूंदें इन्होंने वाइब कर ली, ले ली, इसलिए ये अमर हो गए और ये शेडोवी प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ गए। पर आपको एक बात बताऊं, काल सर्प दोष होने से ये रोकते हैं इंडिविजुअली, स्पेशली राहु अगर कुछ घरों में प्लेस्ड है तो राहु ऐश्वर्यदायक। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बुद्ध आपका इंड्यूस करता है कि क्या आप करें, कैसे करें। फ्लो ऑफ मनी इज कंट्रोल्ड बाय वीनस एंड देन कॉर्पस इज डन बाय जुपिटर, संचित धन। पर जहाँ अनगिनत अबेंडेंस ऑफ मनी, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द राहु। बहुत लेट होता है वो,
44 और 48 ईयर्स की एज में जाके होता है, बट जो ऐश्वर्यदायक वो राहु ही देते हैं। तो इंडिविजुअली तो बहुत पावरफुल है, पर ये काल सर्प दोष हो जाने से बहुत कमजोरी ले आते हैं। तो उसके लिए उनका सावन के महीने में विशेष, अदरवाइज किसी भी अमावस्या शनिवार उस दिन आपको ये पूजन करा लेना चाहिए। एक और यहीं पे बात चल रही है पूजन की या दोष निवारण वालों की, जितने भी ग्रह हैं जो परमानेंटली आपके कमज़ोर हैं, उसमें कभी ये मत जाइए कि आज एक बार करवा लेने से हो जाएगा। यू हैव टू गो थ्रू आउट, मतलब आपको जीवन भर उन ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे, रेमेडीज करनी पड़ेगी। ये मेरा मत है। कैसे ठीक हो जाएंगे वो? कोई हम किसी ग्रह को उठा के उधर तो ले जाएंगे नहीं। चाहे आप अंगूठी पहन लो, चाहे आप मंत्र जाप करवा लो, कुछ भी कर लो, पर आपको यू हैव टू हैव कंटिन्यूस एफर्ट टू करेक्ट देम, टू स्ट्रेंथ देम, टू टेक देम इन योर फेवर। ये याद रखिएगा, पूरे जीवन भर करना होगा। चाहे काल सर्प है, लोग कहते हैं एक बार करवा लीजिए, नो, मेरा मत है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे भी कलयुग चौथा युग है, हर ग्रह की हर साल जाप पूजा जिस ग्रह के लिए एसेंशियल हो 4 बार होना चाहिए। इन प्रैक्टिस मेरे यहाँ तो शनि के 4 बार करवाते हैं लोग, वो भी वो जिनको शनि का ढैया, साढ़े साथी या शनि की महादशा और साथ में ये ढैया और साढ़े साथी, वो लोग। अदरवाइज नॉर्मली कोई भी 4 बार किसी भी ग्रह के जाप पूजा नहीं करवाते। राशियाँ हैं, फिर राशियों के लॉर्ड हो जाते हैं वो। तो राशियों को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अग्नि तत्व, तो वो है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उनसे ज़्यादा डैशिंग, उनसे ज़्यादा पावरफुल। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ अग्नि तत्व, मतलब वो तो ज्वलनशील, पावरफुल, एकदम डैशिंग। दूसरी है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी, हालांकि पृथ्वी घूमती है, पर फिर भी घूमती है तो स्टेबल वे में ही घूमती, मतलब इट्स ऑलवेज देयर। तो जो ज़्यादा जिनकी सर्विसेज स्टेबलाइज होती है वो पृथ्वी तत्व वालों की होती है। वो कौन है? वृषभ है, कन्या है और मकर है। वायु तत्व, कुछ लोग उसको आकाश तत्व भी कहते हैं। वायु तत्व मतलब एयरी, वो होते हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। जो एयरी वाले, वायु तत्व वाले, इनके भी चांसेस बहुत होते हैं चेंज होने के, जॉब चेंजेस के। वो भी आऊँगा, प्लैनेट्स पे भी आऊँगा, बट होने के चांसेस रहते हैं इनके। स्पेशली कुंभ वालों के तो फिर भी कम होते हैं, क्योंकि कुंभ के मालिक शनि हैं। जो वो स्टडी वाली मैंने कहा ना, स्लो एंड स्टडी रेस में शनि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। उसके बाद आती है जल तत्व की, जिसमें आता है कर्क, वृश्चिक और मीन। जल तत्व की राशियों में तो आप यू अंडरस्टैंड कि लहरें चलती है। तो जल तत्व की राशियों वालों के बहुत चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि एक और बात भी बता दूं साथ में कि चंद्रमा वो 54 आवर्स में एक राशि को ट्रेवल कर लेते हैं। एंड व्हाट इज़ वन राशि? 0 डिग्री शुरू होती है, 30 तक जाती है। उसके बाद अगेन सेकंड राशि 0 से शुरू होती है। तो चंद्रमा बहुत जल्दी बदलते हैं। तो जिनके चंद्रमा मुख्य होते हैं उनकी बहुत सारी नौकरियां इधर उधर हो जाती है, बॉस से, सबऑर्डिनेट से। उसका रीज़न ये है कि दे आर वेरी वेरी इमोशनल। कर्क राशि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मीन राशि भी इमोशनल होते हैं, पर वो उनके मालिक हैं, स्वामी हैं, गुरु, फिर भी वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वृश्चिक राशि, वहाँ तो चंद्रमा ही नीच के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, बस अपनी ही जिद में जाएंगे। इसलिए उनके वो बहुत कम लोगों से उनकी पटरी खाती है। ये भी है साथ में कि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो सब पे पावरफुल रहती है, जबकि चंद्रमा वहाँ नीच के हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि के मालिक दूसरे स्वामी
वो है मंगल, मंगल की राशि है। और ये भी बता दूं कि इनके अंदर ईगो बहुत होती है, जिद्दी का मतलब समझ रहे हैं, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। कर्क राशि में इमोशंस बहुत होते हैं, इसलिए उनके चलते चलते डिरेल हो जाते हैं वो। और मीन राशि वाले यस, पर फिर भी उनका भी जल तत्व है, दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। तो ये भी एक पॉइंट है कि ये 4 कैटेगरी में किस किस में क्या होगा। तो ये मैंने आपको 3-4 कैटेगरी के लिए बात की। अब मैं आपको, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा एक एक प्लेनेट पे मैं अगर बहुत ज़्यादा, मैं इनके पार्ट वाइज आगे से आगे देता रहूँ। बट अब आप सुनिए, अगर आपको सूर्य से जॉब चाहिए, मतलब समझ गए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल सर्विसेज, उस लेवल तक की जॉब चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज ओज और इम्पोर्टेंस चाहिए, तो सूर्य को मिनिमम चीज़ क्या है? मिनिमम चीज़ है सूर्य को जल चढ़ाए। ये एक सबसे बड़ा उपाय है। और अगर दूसरा सूर्य का उपाय है तो वो है उसके सूर्य देव के उनके जाप और पूजा। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोवरी सर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। तो ये आपको करना ही चाहिए कि ये तो हमारे सामने है, आपका कोई भी धर्म हो, यू कैन सी दैट सन। तो इसलिए आपको उनके तो जल चढ़ाना तो हर एक को चाहिए। और उससे सूर्य क्या देगा? हेल्थ देगा। बट आज टॉपिक सिर्फ जॉब का है, करियर का है, तो इसमें तो निश्चित रूप से सूर्य की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। सबसे पहला नंबर पे कोई प्लेनेट है तो दैट इज सन, वो करिए। अगर आपको ऐसा चाहिए कि धीरे 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 बढ़ते हुए चले जाए, अगर आप उस चीज़ के एस्पिरेंट हैं, सपोज यू आर अपेयरिंग फॉर बिकमिंग ए टीचर, ग्रेड 3, ग्रेड 2, इस तरीके से, और यू वांट टू बिकम ए लीडर, ट्रेड यूनियन लीडर, तो उसमें ये शनि के उपाय कीजिए। और आपको कंबाइन वे में जाना है, बनना है होम मिनिस्टर, क्योंकि होम वहां पर मैंने वर्ड क्यों यूज किया, प्राइम मिनिस्टर नहीं किया, होम मिनिस्टर। तो फिर आपको सूर्य और शनि दोनों के उपाय करने होंगे कंबाइन में। कंबाइन में आपको बनना है अकाउंट सर्विसेज वाला आदमी, तो पहले सूर्य के उपाय कीजिए। गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही, सूर्य के उपाय कीजिए, फिर साथ में बुध के उपाय कीजिए। आपको बनना है बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, तो इतने ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे आपको, सूर्य के, शनि के, बुध के और राहु के। बुध बुद्धि देगा तो आप बिजनेसमैन बनेंगे। बिजनेसमैन के बुध अगर अच्छा नहीं है तो बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता बड़ा। और राहु का मैंने क्यों कहा है? क्योंकि वो राहु आपको अबंडेंस ऑफ मनी देगा। इफ़ यू वांट टू गो वेरी हाई इन योर बिजनेस स्किल, कि खूब सारा धन अबंडेंस में जाना चाहते हैं, तो वो करिए। अगर आप ठीक है नॉर्मल वे में ही चाहते हैं, तो फिर आप, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, चाहते हैं। यू ड्रीम फॉर दैट थिंग एंड व्हाट आई एम गाइडिंग यू, कि ये ग्रह का ऐसे करिए, ऐसे करिए, और आप करिए और देखिए आपको कैसे नहीं मिलता। और एक बात और बता देता हूँ, मैंने अभी कहा कि इनके उपाय कीजिए, जाप कर लीजिए, वो कर, रिजल्ट किस पे बेस करेगा? आप कितने भाव से उनके साथ जुड़ रहे हैं, उन ग्रहों के और ग्रहों के मालिक जो भगवान है उनसे। आपको मैं कहूँगा चंद्रमा सुधारना है, शिवलिंग पे जल दूध जल चढ़ाइए, आप चढ़ा देंगे। मैं कहूँगा जाप पूजा करवा लीजिए, आप करवा लेंगे। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभुज। इससे नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू कनेक्ट योर गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग एंड माइंड फीलिंग with that planet and the lord of that planet, then only you will get it. The result will base only on that,
वो ब्राह्मण ने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्वयं भी आप सोचेंगे कि मैंने तो इतना कंसंट्रेट होके, कंसंट्रेशन इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट सर्टेनली इट्स पॉसिबल। पूरा कंसंट्रेट होके और भाव के साथ भगवान को अपना मान के चलिए और फिर देखिए आप उस भाव के साथ आप करेंगे, रिजल्ट विल डेफिनेटली कम। यहाँ एक और बात बता देता हूँ आपको, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो ब्राह्मण से करवाओ चाहे स्वयं, एफर्ट्स आपके होंगे तो वो करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा मेडिकल का, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेडिकल का करना है तो चंद्र, मंगल और शुक्र। देखिए अब क्या, चंद्र थोड़ा सा इमोशनल होना ही पड़ता है डॉक्टर को, मंगल सर्जन साहब जा रहे हैं तो ही हैज़ टू बी दैट डैशिंग, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, सर्जन अगर वो बिल्कुल एकदम स्लो है तो सर्जरी में उनको इतना आनंद नहीं आएगा, तो वो है। फिर उसके बाद में कह रहा शुक्र, शुक्र बिकॉज शुक्र इज ए प्लैनेट फॉर व्हाट, आप कितने आकर्षित करते हैं लोगों को, कितना प्रभावित करते हैं लोगों को, कितना उनको आप कॉन्फिडेंस दे पाते हैं, वो सब शुक्र पे डिपेंड करता है। दैट इज ए प्लैनेट, हिप्नोटाइजिंग प्लैनेट, तो वो आपके होना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं, डिपार्टमेंट बहुत है, बट आपको ये बता दूं कि आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो 9978627397, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए। आई विल सर्टनली आंसर इन 7 days। अर्जेंट है तो उसी दिन कर दूंगा, बट नॉर्मल कोर्स में 7 days में मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। एक दूसरी चीज़, मेरा चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें मैं ये वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ। कोई एक और चैनल बताता हूँ जिसका है नाम क्या, ज्योतिष पूजा और उपाय, इंग्लिश में लिखा हुआ है ज्योतिष पूजा और उपाय, अभी रिसेंटली मैंने खोला। उसमें मैं जो पूजाएं कैसे की जाती है, भगवानों के दर्शन करवाते हुए कि देखिए ये बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, या ये ऐसा कर रहे हैं, उसमें भी मैं उस दिन का टिप देता हूँ, नेक्स्ट डे का भी उस दिन देता हूँ। जैसे आज की डेट में गुरु पुष्य, तो कल वाले में मैंने ये जो ज्योतिष पूजा और उपाय वाले में, कल वाले में मैंने ये डाला है कि आज गुरु पुष्य ऐसा करना, और अब कल भैरव की कालाष्टमी, कल भैरव अष्टमी या कालाष्टमी हम कहते हैं, तो वो उसके लिए आज वाली पूजा में वो भी डाला है। तो इस तरीके से मैं डालता हूँ, तो वो वहाँ सब्सक्राइब कीजिए, वो चैनल मेरा दैट रिक्वायर सब्सक्रिप्शन, आई रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इसको भी कीजिए आप, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले को भी पढ़ी है, पर मैं तो मेरे एक्सपीरियंस और लॉजिक बेस पे इनफॉर्मल वे में मैंने हर चीज़ बताई। अभी ये जो टॉपिक है ये पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं इसमें और ऐड ऑन करता जाऊंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।